कतर के साबिक अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर भारत गमज़दा है। कतर के रहनुमा के लिए आधा झुका रहेगा हमारा तिरंगा। भारत सरकार ने कतर के फादर अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी के दुखद इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मरहूम अमीर के एहतराम में भारत सरकार ने पूरे मुल्क में एक दिन के कौमी शोक का ऐलान किया है। वजारत दाखिला यानी गृह मंत्रालय की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक आज पूरे हिंदुस्तान में उन तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम हमारा तिरंगा आधा झुका रहेगा जहां रोजाना तिरंगा फहराया जाता है। इसके साथ ही आज पूरे मुल्क में कोई भी ऑफिशियल यानी सरकारी तौर पर मनोरंजन या जश्न का प्रोग्राम मुनक्किद नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, शाही खानदान और कतर की आवाम से दिली ताज़ियत पेश की है। पीएम मोदी ने कहा कि शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी एक बेहद दूरंदाज रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की खुशहाली की बुलंदियों पर पहुंचाया। वो भारत के एक सच्चे और अजीम दोस्त थे। पीएम मोदी ने फरवरी 2024 में कतर के अपने आखिरी दौरे के वक्त शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी से हुई मुलाकात को भी शिद्दत से याद किया। आपको बता दें कि कतर के अमीरी दीवान ने इतवार सुबह ये दुखद इत्तला दी कि फादर अमीर शेख हम्माद बिन खलीफा अल सानी का 74 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया है। उन्होंने 1995 से 2013 तक कतर पर हुकूमत की। उन्हें आज के आधुनिक और तरक्की याफ्ता कतर का असली मुसन्निफ माना जाता है। उनके दौरे हुकूमत में ही कतर ने बेमिसाल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की देखी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कतर का वकार बुलंद हुआ। साल 2004 में कतर का पहला स्थायी संविधान भी उन्हीं के वक्त में लागू हुआ था, जिसमें खवातीन को वोट देने का हक मिला। भारत और कतर के इन गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात को और मजबूती देने के लिए संसदीय कार्य और माइनॉरिटी मामलों के वजीर किरण रिजिजू जल्द ही कतर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो भारत सरकार की तरफ से कतर की हुकूमत और आवाम के सामने अपनी ताज़ियत पेश करेंगे।